तो गाइस इट्स डे 2 ऑन अ क्रूज़। और मॉर्निंग में हम लोगों ने tai chi किया था। उसके बाद हमें ब्रेकफास्ट के लिए चेंज करने के लिए बोला था और हमें आज केव विज़िट करनी है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं वहीं पे। ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग जाएंगे केव। ये सबसे बेस्ट है कि हमें अभी बारिश नहीं हो रही है, क्योंकि मॉर्निंग में यहाँ पे बारिश हुई है। तो आप देख सकते हैं फ्लोर भी गीला है। तो ब्रेकफास्ट अब हमारा कंप्लीट हो गया है और इन्होंने हमें अभी 15 मिनट्स दिए हैं ताकि अगर किसी को चेंज वगैरह करना हो तो वो चेंज कर लें। और उसके बाद नीचे छोटी बोट आ चुकी है और फिर हम जाएंगे अब केव में। This cave is one of the 16 cave available for tourists around Halong Bay here. And this cave and this island is a part of the 1,969 small and big island around Halong Bay here. In this cave, we have 45 minutes to exploring. And when you go up inside the cave and you go down, please turn right to the sandy bridge to take a picture. गाइज़ मैं अब केव के अंदर हूँ, तो मैं भी स्क्रीन में डाल दूँगी उसका नाम। और आप देख सकते हैं ये पूरी लाइमस्टोन है, मेरे ऊपर भी आप देखिए। और ऐसी मैंने एक्चुअली बहुत सारी केव विज़िट कर रखी है पहले भी। हम मलेशिया में भी एक केव के अंदर जा चुके थे। वो लाइमस्टोन की नहीं थी, बट वो थोड़ी डिफरेंट थी, बट हाँ वो केव थी। फिर अगर आपने मेरे बाली के व्लॉग्स देखे होंगे तो उसमें भी मैंने एक केव टेम्पल में विज़िट किया था। अगर आपने अभी तक वाला व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। ऊपर शो कर रहा होगा उसका लिंक। और हम लोग अभी जिस आइलैंड में है वो नॉर्थ साइड में है, और अर्थक्वेक के बाद ये पूरा आइलैंड 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था। तो जैसा मैंने बताया अभी कि हम लोग नॉर्थ साइड में हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग रहते हैं जो फ़िशरमैन हैं, तो 1000+ हैं वो लोग एक्चुअली। तो गवर्नमेंट अब नहीं चाहती कि वो यहाँ पे रहें, क्योंकि बहुत पोल्यूटेड हो रहा है ये सी और बहुत प्लास्टिक मिल रहा है यहाँ से। तो इनकी गवर्नमेंट का प्लान है कि उनको यहाँ से शिफ्ट करके सिटी में वापस भेज दें और उनके लिए घर बिल्ड करें और उनके लिए जॉब नई लेकर आएँ, ताकि उनके पास भी कुछ रिसोर्स हो अपनी नॉर्मल लाइफ जीने के लिए। और ये एक्चुअली बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि कल हम लोगों ने जब कायाकिंग की थी तो हमने भी देखा था कि कितना सारा प्लास्टिक है सी में। तो हमारे बीच में कंपटीशन भी हुआ था कि कौन कितना ज़्यादा प्लास्टिक कलेक्ट करेगा, और जिसने सबसे ज़्यादा प्लास्टिक कलेक्ट किया था कल उसको फिर फ्री बियर्स भी मिली थी।
तो अब केव से निकल के आने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं बीच में, और ये है मेरे पीछे बीच। तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं और इन्होंने हमें 45 मिनट्स का टाइम दिया था, तो अब हमारे 45 मिनट्स पूरे हो चुके हैं। तो अब हम लोग अपने रूम में आ गए हैं और इन्होंने हमें 1 आवर का टाइम दिया है कि आप लोग फटाफट पैकिंग कर लो, और उसके बाद हमारी कुकिंग क्लास होगी और हम लोग चेकआउट कर लेंगे रूम से, ताकि जो अब नेक्स्ट लोग आएंगे उनके लिए ये हाउसकीपिंग वाले रूम बना दें। तो अब मैं फ़टाफट पैकिंग कर लेती हूँ और उसके बाद आपको 1 घंटे के बाद दिखाती हूँ कि आज हम लोग कुकिंग क्लास में क्या नया सीखने वाले हैं। और ये बाय द वे मेरी रूम की विंडो है और हम यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हमने पैकिंग ऑलमोस्ट कर लिया है, बस थोड़ी बहुत बची है, अब वो लास्ट मिनट करेंगे। तो हमने रूम से चेकआउट कर दिया है और अपने सामान हमने यहाँ गैलरी में रख दिया है, तो वो अपने आप ले लेंगे यहाँ से सामान। और हम लोग जा रहे हैं अब 1st फ्लोर पे, वहाँ पे हमारी कुकिंग क्लासेस हैं। और अब सारे क्रूज़ हार्बर की तरफ वापस जा रहे हैं। तो जो हमारा रेस्टोरेंट है, इन्होंने वहीं पे एक छोटा सा सेटअप तैयार किया है और इसमें हमें सिखाएंगे, शायद स्प्रिंग रोल सिखाएंगे, क्योंकि वियतनाम में स्प्रिंग रोल्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो कुकिंग क्लास में हमको राइस रोल बनाना सिखाया, जो कि एक फ़ेमस वियतनामीज़ ब्रेकफास्ट एंड इवनिंग स्नैक है। एक डेमो देखने के बाद अब ये मेरा अटैम्प्ट है। मैंने पैन गरम करके सबसे पहले उसमें ऑयल डाला, उसके बाद उसमें राइस पाउडर पेस्ट, और जितनी भी फिलिंग्स आप देख रहे हैं ये नॉन वेजिटेरियन फिलिंग है, इंक्लूडिंग पोर्क। तो अनफॉर्चुनेटली बनाने के बाद मैं इसे ट्राई नहीं कर पाई। क्रूज़ बोर्ड करने से पहले ही हमारे टूर गाइड ने सबकी फूड प्रेफरेंस ले ली थी कि कौन वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन खाना पसंद करेगा। मैंने पहले ही वेजिटेरियन का ऑप्शन दे दिया था, इसलिए मुझे थ्रू आउट क्रूज़ कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई खाने में। ये अब इस क्रूज़ की मेरी लास्ट मील है और इसके बाद हम लोग सीधे निकलेंगे हार्बर की तरफ। सो हम लोग हार्बर पहुंच गए हैं और हमारा ये 2 डेज़ 1 नाइट का क्रूज़ बहुत ही अमेजिंग रहा। मुझे केरला के बाद से अब ये हाउस बोट में रहना बड़ा अच्छा लगने लग गया है, और इसका कैबिन तो बहुत ही ज़्यादा लग्जरी था और मैं आप सबको भी रिकमेंड करूँगी। बट थोड़ा एक्सपेंसिव है ये, बट ठीक है। आप अगर आपको 1 नाइट वाला नहीं करना है तो आप डे ट्रिप वाला भी कर सकते हो, बट मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि एटलीस्ट 1 नाइट स्टे करके देखो, आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा यूनिक एक्सपीरियंस है ये। तो अब हम लोग निकल रहे हैं हनोई के लिए। सेम जो हमें पिकअप करने के लिए वैन आई थी वो अब हमें हमारे होटल ड्रॉप करेगी। आई होप आपने हमारा हालोंग बे क्रूज़ एंजॉय किया है। अगर आपने एंजॉय किया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।